अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशंस। इम्प्लिसिट रिलेशन या इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शंस जो होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन में हमने क्या करना है, आज हमने ये डिस्कस करना है। समटाइम्स द फंक्शनल रिलेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास जो y है वो फंक्शन ऑफ x वाली फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग x एंड y इज गिवन। हमारे पास एक इक्वेशन दी होती है जिसमें x एंड y गिवन होता है, यानी y फंक्शन ऑफ x वाली फॉर्म में हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे हमने y इज इक्वल टू 2x पढ़ा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पढ़ा था, उस फॉर्म में हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम सच फंक्शन एंड सच इक्वेशन, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास एक इम्प्लिसिट रिलेशन होता है, जो उसमें हमारे पास जो सेपरेट नहीं कर सकते बल्कि हम y और x की इक्वेशन बना के हमारे पास गिवन होती है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये इम्प्लिसिट रिलेशन है। एक्सप्लिसिट होता है जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक साइड पे आपके पास सिंपल y है और दूसरी साइड पे x का कोई फंक्शन गिवन है, तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है वो इक्वेशन की फॉर्म में दिया होता है, उसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द चेन रूल वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो हम जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ चेन रूल लगाएंगे और इस तरह से हम इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। वी एक्सप्लेन द इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, और ये जो मेथड है उसको हम फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले ये हमें देखना है कि जो x है वो सिंपल, अगर हम पावर रूल भी लगा रहे हैं तो हम सिर्फ x पे पावर रूल लगा रहे हैं, हम डिफरेंशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसका फर्दर डेरिवेटिव नहीं है। x का अगर हम लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x मान आएगा, तो हमें आगे उस पर चेन रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ y है, y पर आप यहाँ पे पावर रूल भी लगाओगे और y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा, यानी वो चेन रूल वाली फॉर्म में अप्लाई होगा। तो जहाँ चेन रूल की ज़रूरत है वहाँ हमने चेन रूल लगानी है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट जो हमारे पास एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर पे एक्स टू रेज पावर 2 जो है वो एन एक्स एन माइनस 1 से हमारे पास आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर था तो बच जाएगा वो एन एक्स एन माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1 हो जाता है और पावर 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये 2x से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो 1 होता है, तो फर्दर डेरिवेटिव हमें साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2x आ जाएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया, इस तरह y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा। लेकिन y जो है वो आगे फर्दर फंक्शन ऑफ x बनता है, तो हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पे लेंगे। y स्क्वायर यानी y पे पावर रूल तो हमने लगा दिया, लेकिन जो अंदर y वाला y था उसका भी फर्दर हमने डेरिवेटिव लेना है, वो डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4 था, 4 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये जो है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको हमने सेपरेट करना है। ये 2x जो है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये 2y जो है वो 2x से जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ऊपर जो है आपके पास माइनस 2x होगा और नीचे जो होगा 2y होगा। 2 और 2 ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रिजल्ट बचेगा माइनस एक्स ओवर वाई। अब इसको सॉल्व करने का एक और भी मेथड है। यहाँ से तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया ना कि हमारे पास पूरी इक्वेशन को हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये है कि इसको हम, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एग्जाम्पल नंबर 1 में ये सॉल्व हो सकती है, यानी हम y को फंक्शन ऑफ x वाली फॉर्म में इसमें एक तरह से कर सकते हैं। अगर आप x स्क्वायर को दूसरी तरफ जाके माइनस कर लो और y पर और लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास y जो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये फिर भी एक्सप्लिसिट फंक्शन वाली फॉर्म में शो हो सकता है, तो इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्लस माइनस 7 आ जाएगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y एक दफ़ा प्लस आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस आ जाएगा, और जैसे हम इस पर अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट जो होगा उसको हम लिख सकते हैं -1/2, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू रेज पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इस पॉजिटिव नेगेटिव को एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया था और एक दफ़ा माइनस में। अगर हम प्लस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
ये हमारे पास बन जाएगा, एक तो पावर रूल लगेगा 1/2 n, आपके पास जो फंक्शन था वो आ जाएगा, और 1/2 -1 यानी n-1 जो पावर होती है वो आ जाएगी। और साथ क्योंकि हमारे पास फंक्शन अंदर मौजूद है, इस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर का 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और साथ जो माइनस है उसकी वजह से ये -2x बन जाएगा। ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखा 1/2 -1 -1/2 होगा, -1/2 2 के साथ जाएगा तो वो +1/2 हो जाएगा, और +1/2 का मतलब जो पावर अगर +1/2 है तो उसको हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x, 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा -x डिवाइड बाय 4 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वो हमारे पास किसके इक्वल था, y के इक्वल था। तो यहाँ पे हमारे पास y के इक्वल आ जाएगा, यानी हमारे पास जो रिजल्ट है वो -x/y इस फॉर्म में भी आ जाएगा। अगर हम नेगेटिव पार्ट का यानी y इज इक्वल टू -√4 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, तब भी हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो 4 - x स्क्वायर के स्क्वायर रूट का ही आएगा, वो वही आएगा सेम, यानी यही आएगा। बस आपके पास जो टोटल रिजल्ट है डेरिवेटिव का, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, इस जगह पे यहाँ माइनस आ जाएगा, और आपके पास जो y है वो भी इसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फ़र्क सिर्फ नेगेटिव साइन का है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास पॉजिटिव वाला ही डेरिवेटिव आएगा, बस यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा, और ये जो पूरा है वो वापस से y के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि y के अंदर नेगेटिव साइन है तो ये भी आपके पास y के इक्वल आ जाएगा। ये जो नेगेटिव था इसके साथ ये वाला नेगेटिव यहीं पे रहेगा, और ये पूरा जो रिजल्ट है वो y के इक्वल आ जाएगा। तो -5/x, चाहे पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो या नेगेटिव स्क्वायर रूट हो, तब दोनों केसेस में आपके पास -5/x ही बनेगा, यानी ये देखिए ये फॉर्म आ जाएगी -x/y। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को यहाँ पे एक 1 टाइम्स नेगेटिव था तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, या फिर आप इस तरह से कर लो, या एक नेगेटिव साइन को आप ये वाला नेगेटिव साइन बना दो, और एक जो आपके पास यहाँ y वाला फॉर्म में नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव है √4 - x/y बन जाएगा, और ये नेगेटिव साइन जैसे आपके पास -x/y वाली फॉर्म का नेगेटिव है वो आ जाएगा। तो चाहे आप उसको चेन रूल वाले ये फॉर्मूला से करें, यानी आप पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट कर लें, या फिर आप इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करके, नहीं y इज इक्वल टू f(x) वाली फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो सकता है फंक्शन, तो उसको कन्वर्ट करके फिर इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ y² इज इक्वल टू x² - 4x इज इक्वल टू 5। y² + x² - 4x इज इक्वल टू 5। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। y का डेरिवेटिव, y² का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ जाएगा y² 2y के इक्वल आ जाएगा, और y क्योंकि फंक्शन ऑफ x होता है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फर्दर आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x आता है, और x का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4 जो है वो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास 5 है, 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट अब हमने इसमें से डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को सेपरेट करना है। जो 2x था वो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी 4 - 2x आपके पास y को डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे जाना है। तो डेरिवेटिव ऑफ y वाली टर्म के साथ जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके हमने उसके साइन चेंज कर दिए, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव और नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव हो गया। इसके साथ जो 2y था वो जाके डिवाइड हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में से न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकाला, बाकी 2 - x रह गया, डिवाइड में 2y है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो रिजल्ट है वो 2 - x डिवाइड बाय y के इक्वल आ जाएगा।
अब इसी इक्वेशन को हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो x वाला फंक्शन है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट के साथ जाके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर y स्क्वायर का है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास प्लस माइनस दोनों पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 4x माइनस एक्स, पर इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2, 1/2 फंक्शन पावर 1/2 -1, तो ये -1/2 आ जाएगा। और अंदर वाले फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव हमने ले लेना। 5 जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है लेकिन वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो 4 आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है nx n - 1 से, तो ये 2x आ जाएगा। तो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा 2 - x, क्योंकि ये आपके पास 2 और ये 4 - x में से अगर हम 4 - 2x में से 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बनता है 2 - x ओवर 2, और ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा 2 - x, और ये आपके पास जो -1/2 है वो नीचे जाके +1/2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और +1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास वापस से y आ गया, ऊपर है 2 - x और नीचे आपके पास जो फंक्शन बना वो y फंक्शन था, तो हमने उसकी जगह y पुट कर दिया। सेम नेगेटिव वाली चीज़ को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप सेम यही करोगे, बस एक नेगेटिव साइन साथ आएगा उसके। वो नेगेटिव साइन हमने क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को आपने जब इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 - x डिवाइड बाय 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और जो नेगेटिव साइन है हम उसको इधर ले आएंगे इसके साथ ऐसे। तो ये आपके पास अब जब आप नेगेटिव पार्ट का ले रहे हो तो y ये है माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास y के इक्वल। यहाँ पे भी अब बेशक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है चाहे नेगेटिव स्क्वायर रूट, आपके पास रिजल्ट है वो 2 - x डिवाइड बाय y आ रहा है। और जब आप चेन रूल यानी पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो तब भी आपके पास रिजल्ट जो है 2 - x डिवाइड बाय y के ही इक्वल आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम y और x को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर वाली टर्म है और x स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन एक इक्वेशन में आपके पास एक टर्म में आपके पास x और y दोनों ही हैं। ऊपर वाली जो दोनों एग्जाम्पल पढ़ी हैं उसमें हमारे पास फंक्शन तो था वो एक्सप्लिसिट फंक्शन ही था, लेकिन उसको कंबाइन करके इम्प्लिसिट वाली फॉर्म बनाई हुई थी, तो इम्प्लिसिट वाला रूल भी अप्लाई कर दिया था और उस पर उसको एक्सप्लिसिट पार्ट में कन्वर्ट करके भी अप्लाई कर दिया था। लेकिन ये जो फंक्शन है इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इस पर हमने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर ही डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। अभी हमने फाइंड आउट किया y लेफ्ट साइड पर भी और राइट हैंड साइड पे भी। राइट हैंड साइड क्योंकि 0 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल टू 2y आएगा पावर रूल लगने के बाद, और क्योंकि y फंक्शन ऑफ x है तो y का फर्दर डेरिवेटिव साथ आ जाएगा माइनस। अब ये जो पार्ट है ये 2 फंक्शंस जो है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x और y दो, एक x फंक्शन है और एक y फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक f फंक्शन है और एक g ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, f डेरिवेटिव इंटू g प्लस f इंटू जी डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इक्वल टू 1 है, वो हम 1 लिख देंगे, और y का डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, तो हम वही लिखेंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने 1 लिख दिया और साथ y फंक्शन यानी g फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, यानी f फंक्शन एज इट इज़ और g फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x आ जाएगा और 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस वाई, और ये x dy बाई डी एक्स आ जाएगा और ये माइनस 2x आ जाएगा। जिन दो टर्म्स में dy बाई डी एक्स है उनको हम उनमें से डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा यहाँ से 2y और यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस x बचेगा। और ये जो आपके पास y था ये माइनस y था, और ये जो x था 2x वाला था वो भी माइनस 2x था, तो दूसरी तरफ जाके प्लस 2x और ये प्लस y बन जाएगा, और ये आपके पास 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और ये वाली जो टर्म है हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई 2y माइनस x, और क्योंकि ये फंक्शन x और y इसमें सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने दूसरा मेथड उसको अप्लाई करके नहीं दिखाया, और यही इसका रिजल्ट है।
अब इससे आगे जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।